महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बाघ का वीडियो वायरल हो गया। ये बाघ जंगल से निकलकर एक सड़क पर पहुंच गया। अचानक बाघ को देख वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए, लेकिन बाघ बेखौफ वहां टहलता रहा। आपको बता दें, ऐसे में उसके तेवर देखकर बाइक और स्कूटर पर सवार लोगों ने आगे बढ़ने के बजाय वापस लौटने में अपनी भलाई समझी। काफी देर तक बाघ सड़क पर घूमता रहा। इस दौरान कार में बैठे कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। आपको हम बता दें कि यहाँ पर नेशनल पार्क है बाकायदा चंद्रपुर में, और यहां पर इस तरह से बाघ जो हैं सड़कों पर अक्सर आजकल दिख जाते हैं। बताया जाता है इसके पीछे वनों की जो कटाई हो रही है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से ये बाघ या जंगली जानवर जो हैं अक्सर सड़क पर इस तरह से चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बाघ 20 सड़क पर यहां आ गया, जिसे देखकर आने जाने वाले लोगों की होश उड़ गए। जिसके बाद जो जहां था वहीं से वापस लौटना उसने सही समझा। और अयोध्या में अगले साल होने वाले दीपोत्सव को और भी भव्य और शानदार बनाने की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस आयोजन को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, उसे देखते हुए अब वहां राम की पैड़ी का स्वरूप बदला जाएगा। वहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए स्टेडियम की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। बताया गया है कि इससे जुड़ा प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। इजाजत मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नए इंतजाम होने पर ज्यादा श्रद्धालु दीपोत्सव में हिस्सा ले सकेंगे। इस बार वहां रिकॉर्ड 17 लाख दिए जलाए गए थे। आपको बताएं कि इस दीपोत्सव के लिए खास तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन जितना उत्साह के साथ लोग इस दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब इस दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा, राम की पैड़ी जो कि इस दीपोत्सव का मुख्य केंद्र होती है, जहां पर तमाम लोग आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं और सीएम योगी खुद इन तमाम कार्यों का जायजा लेते हैं। तो ऐसे में जब राम की पैड़ी को निखारने का, संवारने का प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल और भी ज्यादा शानदार नजारा देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव का जो त्यौहार है अयोध्या के रूप में एक विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैपेसिटी हमारी बढ़े और क्षमता हमारी बढ़े वहाँ पे। तो वहाँ जो हमारे पास जो स्लोप है, वहाँ पे हम लोग सीढ़ियाँ बनाना चाह रहे हैं, स्टेडियम की तरह, एमपी थिएटर की तरह। तो वो एक प्रपोजल हम लोगों ने शासन से बात की है और उसको जल्दी स्वीकृति करा के उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगली बार जो दीपोत्सव है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी उसमें आ सके। तो ये एक विचार के रूप में है और इसको हम लोग परिणत करेंगे। आगरा में मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग वहां पहुंचते हैं। ताजमहल के लिए लोगों में किसी न किसी तरह की दीवानगी रहती है। एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ताजमहल के दीदार के लिए वहां पहुंचा। आपको बता दें, इनमें दिल्ली में रहने वाले कई विदेशी भी शामिल रहे। बताया गया कि इस डेलीगेशन में 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। वहां पहुंचने पर इन लोगों ने ताज का दीदार तो किया ही, साथ ही फोटो भी खिंचवाई। तो ये 24 देशों का डेलीगेशन है, जहां पर लोग यहां पर पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से ताज का दीदार करने के लिए। और केवल विदेशी सैलानी ही नहीं, विदेशी लोगों का प्रतिनिधिमंडल ही नहीं, श्वेता, आपको ध्यान होगा जब जब राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए हैं अलग अलग देशों के, तो उन्होंने यहां पर आकर एक पिक पॉइंट है, यहां पर एक पिक पॉइंट है, एक चेयर यहां पर बनी हुई है जिसके सामने बैठकर तमाम तस्वीरें यहां पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने खिंचवाई हैं। और ये तस्वीरें खूब लोगों को भाई भी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। और जहां तक बात है आम लोगों की, आम भारतीयों की, तो उनके लिए तो गर्व का विषय है ही।